विस्थापितों के लिए भी एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान जो है वो रखा गया है और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित करने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर रखा गया है। प्रधान एक विधान एक निशान, ये सब बीजेपी श्यामा प्रसाद बाबू के समय स्लोगन होता था, उसी को पूरा किया। हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। जिस एक्ट में आज आप तरमीम कर रहे हैं ये 2003 का है। 2003 में ये सारा रिजर्वेशन दिया गया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर आरक्षण यानी रिजर्वेशन संशोधन बिल 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर संसद में एक साथ चर्चा शुरू हुई और ये बिल एक तरह से पेश किए गए। सदन में चर्चा के लिए तकरीबन 4 घंटे का वक्त दिया गया था, जिस पर जम्मू कश्मीर के जो एमपीज हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने इस पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब इस पूरी चर्चा का जवाब कल दे सकते हैं। कल 2 बजे अमित शाह इस पूरी चर्चा का जवाब देंगे। हालांकि आज भी उन्होंने इस पर एक तरह से बयान दिया था, लेकिन कल बाकायदा 4 घंटे आज जो बहस हुई है, जो चर्चा हुई है, इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जो पिछड़ा तबका है, पिछड़े जो वर्ग है, उनका अब एक तरह से उत्थान होने वाला है, उनका विकास होने वाला है। जम्मू कश्मीर की अब एक तरह से तस्वीर बदलेगी। ये जो रिजर्वेशन बिल है, ये जो पिछड़े तबके हैं, जिन्हें आज तक एक तरह से दरकिनार किया जाता रहा, अब उनकी तकदीर और तस्वीर दोनों एक तरह से बदलेंगी। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझेंगे। विस्थापितों के लिए भी एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान जो है वो रखा गया है और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट आरक्षित करने का जो प्रावधान है वो यहाँ पर रखा गया है। प्रधान एक विधान एक निशान, ये सब बीजेपी श्यामा प्रसाद बाबू के समय स्लोगन होता था, उसी को पूरा किया। हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। जिस एक्ट में आज आप तरमीम कर रहे हैं ये 2003 का है। 2003 में ये सारा रिजर्वेशन दिया गया था। तो रिजर्वेशन के इस बिल पर और बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आज की पार्लियामेंट की बहस में वो भी एक तरह से शामिल थे। हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हमारे साथ अमित रैना जी, जो स्पोक्सपर्सन है रूट्स इन कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुगंधा महाजन वुमेन एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डिबेट में। राजीव चुन्नी साहब लीडर हैं पीओजेके रिफ्यूजीज के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ। बहुत इस्तकबाल है सर। मैं किस तरह से केंद्र सरकार के, मरकजी सरकार के आप इस कदम को आप देखते हैं, क्योंकि हसनैन मसूदी साहब आप खुद आज की इस चर्चा में, इस बहस में शामिल थे, किस तरह से इस पूरे कदम को आप देखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो ये 2 बिल्स हैं, इनके जो कंटेंट है, कंटेंट के बारे में तो हमने कोई रिजर्वेशन जितलाई, लेकिन बात यह जो तरीकेकार अपनाया जा रहा है जी। पहली बात यह है कि जब 5 अगस्त 2019 के जो फैसले किए गए तो उस वक्त जो उनको मार्केट किया गया, वो ये कह कर किया गया कि वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है और वो बाकी मामलों में भी जम्मू कश्मीर पीछे है।
जबकि आज जम्मू कश्मीर असेंबली की बनाई हुई 2003 की बिल जी में संशोधन किया जा रहा है, तरमीम की जा रही है। तो उससे ये साबित है कि जो नहीं तो क्या पहले रिजर्वेशन पहले से मिलता था? मौजूद जो पिछड़े तबके क्या उन्हें रिजर्वेशन मिलता था? कश्मीरी पंडितों को क्या रिजर्वेशन मिलता था? वही तो पीओजेके के जो रिफ्यूजी हैं क्या उन्हें रिजर्वेशन मिलता था सर? नहीं जी नहीं, पहली बात है, दो बिल्स है। एक थी बिल जो रिजर्वेशन के हवाले से बिल थी, जिसमें अब सारा जो हमारा रिजर्वेशन के लिए जो कैटेगरीज थी उनका नॉमेनक्लेचर बदल के अब उसका ओबीसी बनाया गया। तो जो रिजर्वेशन पहले ही मौजूद थी, यही कहना था। जब आपने 2019 5 अगस्त को जो फैसले किए उनको मार्केट किया गया, तो आपने ये तासुर दिया कि भाई ये जो हमारे डिसएम्पावर्ड हैं, जो तरक्की की दौड़ में पीछे जो सेगमेंट्स हैं, इनके लिए कोई रिजर्वेशन थी नहीं, और वो करने के लिए हम कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है, हमारा कंटेंट पर बात नहीं, बात यह है कि जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है। देखिए ये दोनों जो बिल्स हैं, ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करके दी जा रही है। और रिऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है, जुडिशियल सिक्योरिटी में है। तो हमारा ये कहना है कि भाई जब तक उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सादर नहीं करेगी, तो आपके लिए लाजिम है कि आप सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी का एहतराम करते हैं, आप तब से इसको मौखर करें। बाकी ये समझने की जरूरत है कि इनका जो बयान था 5 अगस्त 2019 को, वो जो मिसट्रूथ का बयान था, उससे इसकी तकजीब होती है। क्योंकि आज संशोधन किया जाए जो हमारी पहले से बिल मौजूद है रियासती असेंबली की बनाई हुई। तो मैं मसूदी साहब यही समझना चाह रहा था, तक जो आप 2003 के जिस रिजर्वेशन की जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, क्या उसमें कश्मीरी पंडितों के लिए सीट असेंबली में रिजर्व थी? क्या पीओके रिफ्यूजीज के लिए उसमें सीट रिजर्व थी? क्या महिलाओं के लिए उसमें सीट रिजर्व थी? नहीं अबूर साहब, वो आज इस रिजर्वेशन बिल में नहीं है, वो एक दूसरा बिल है। वो दूसरा बिल है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में संशोधन का बिल जी। ये दो बिल थे ना। एक बिल है जिसमें कश्मीरी पंडित के लिए और पीओके से जो हमारे डिस्प्लेस्ड हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात है जी। यहां भी हमारा यह कहना था कि देखिए ये आप रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पहले ही सुप्रीम कोर्ट में है, बहस समझी की हुई है, अटॉर्नी जनरल ने अपना व्यू पॉइंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना बाकी है। हम इसके कंटेंट के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये तरीकेकार जो अपनाया जा रहा है। दूसरी बात है, इसमें कहा गया है कि एलजी करेंगे नॉमिनेट। अरे जहां पर भी नॉमिनेशन की बात आती है वो मुंतखब सरकार ही करती है वो नॉमिनेशन। वो कहीं पर एलजी को जो कि नॉमिनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको नहीं इख्तियार दिया जाता है। तो हमारा दूसरा इसके बाद में उज़र ये था कि जी अगर आप ये दे रहे हैं ये हक, ये दीजिए आप, एक जो भी होगा इलेक्टेड गवर्नमेंट में उसी का ये हक है। अगर यहाँ पर सेंटर में अगर यहाँ की मरकजी काबीना जब कहती है राष्ट्रपति जी को कि डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे साथ जुड़े, उनसे मैं जवाब ले लेता हूं। जो बात जस्टिस हसनैन मसूदी साहब आप कहना चाह रहे हैं वही जवाब मैं डॉक्टर निर्मल सिंह साहब से ले लेता हूं। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, क्योंकि रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब खुद पार्लियामेंट में आज की चर्चा में मौजूद थे और वहां पर मसूदी साहब ने अपनी बात भी रखी थी, और यहां पर वही वो बात दोहरा रहे हैं कि जो काम जम्मू कश्मीर असेंबली को करना चाहिए था आज वो काम लोकसभा में हो रहा है, वो काम पार्लियामेंट से किया जा रहा है। तरीकेकार पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, जस्टिस मसूदी साहब एक लर्नड व्यक्ति हैं और ऑनरेबल हाईकोर्ट के जज रहे हैं जी। तो वो जो बात वो कहते हैं उसमें बात में कोई वजन होना चाहिए। मैं हसन मसूदी साहब को कहता हूं कि आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, वो असेंबली यहां पर 1947-1950 से लेके 5 अगस्त 2019 तक रही और 5 दिसंबर 2023 तक रही है। आज तक असेंबली ने क्यों नहीं दिया? ये टेक्निकलिटीज में उलझा रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। क्या बेसिकली इन्होंने जरूर एक सेंटेंस जरूर ये कहा है कि हां हम जो कंटेंट है उसके खिलाफ नहीं है। ये खुल के क्या बोलेंगे? एक तो इनकी एक्सप्लेनेशन बनती है क्या जो है ये जो लोग थे चाहे पीओजेके के रिफ्यूजीज थे
जिनकी 24 सीटें जो हैं वो फ्रीज की गई हैं। अगर पीओजे के जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो क्या उनको रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर असेंबली में नहीं मिलनी चाहिए थी? पहले 25 थी, एक को डी फ्रीज करके इन्होंने बेंडर की सीट बनाई, और क्या वो इनको आज तक क्यों नहीं किया उन्होंने? नंबर 1। नंबर 2, अगर एंग्लो इंडियंस को हमारे भारतीय संविधान पार्लियामेंट में उनकी नॉमिनेशन है, इसी प्रकार से हमारे जो कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस्ड हैं जो कश्मीर से, जिनकी कोई से नहीं है जी, जिनका एक जो है जिस प्रकार से एथनिक क्लिंजिंग जिनकी हुई है, उनकी इंपावरमेंट के लिए आज तक जो 1950 से लेकर वो माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट उनका हो रहा था, क्या आज तक उनका कोई हिस्सा नहीं बनता था? नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 पीढ़ियां जो है पावर में रही हैं, उन्होंने क्यों नहीं दिया? इसी प्रकार से जो हमारे जो एसटीज हैं, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी और शायद पहाड़ीज भी आ सकते हैं, मुझे मालूम नहीं बिल में क्या है, आज तक उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दी गई? एक तो मसूदी साहब का यह जिम्मा बनता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन दें, और अगर देने की कोशिश की है भारत के नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने, उसको टेक्निकलिटीज में ये फंसा के उनको जो वंचित हैं उनका और मसूदी साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए। मेरे साथ और भी कई लोग पैनल में जुड़े हुए, उन्हें भी चर्चा में जोड़ लूं। मसूदी साहब, निर्मल साहब का जो जी देखिए खुद में ये एतराफ की आज तरमीम की जा रही है 2003 के कानून में, तो क्या उससे ये साबित नहीं है कि 2003 में ही जो रिजर्वेशन थी दी गई है, आज सिर्फ फकत जम्मू कश्मीर असेंबली के बनाए हुए कानून में एक तरमीम की जा रही है। दूसरी बात यह है कि देखिए जो हमारा वो फंडामेंटल बात है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। जो हम कह रहे हैं, देखिए हमारा कहना है कि देखिए आप आईन सबसे बड़ा है, आईन का एहतराम होना चाहिए। आप असेंबली इलेक्शन का आप ऐलान नहीं कर रहे, असेंबली इलेक्शन होम मिनिस्टर ने यही बात तो कही है, अमित शाह जी ने यही बात तो कही है कि एक आइन, एक मुल्क, एक वजीर आजम और एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इसी यही काम केंद्र सरकार ने करके दिखाया है। हम भी कहते हैं कि जो आईन हिंद है उसके मुताबिक काम किया। दूसरी बात है जो वो कह रहे हैं 1950 से हमारा था, जब जम्मू कश्मीर के लिए 370 का जो 370 दिया गया, वो तो आईन साज असेंबली ने दिया जम्मू, तो उस वक्त जो फिर इस कानून नाम दिया जा रहा है वो उसमें शामिल थे। मसूदी जी, 1952 मसूदी साहब, इस कानून पर फिर अमल क्यों हुआ? आप कह रहे हैं कि 2003 में ये एक्ट बना था असेंबली में, फिर कश्मीरी पंडितों को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला? फिर पीओके रिफ्यूजियों को, फिर महिलाओं को, फिर जो पिछड़ा तबका उसे रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला? सिर्फ एक्ट बनाने के लिए था। और आज जब यह एक्ट बन गया है तो इसमें परेशानी क्या है? आज जब इसमें तरमीम की जा रही तो इसमें परेशानी क्या है? मैं अमित रैना जी आ रहा हूं। जी नहीं, मसूदी जी बात पूरी कर लीजिए सर, बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए बात यह है कि आईन 2003 में जब आईन बनाया गया, जो कानून बनाया गया, उसको तो अमलाया गया। इसी वजह से हमारा 50% के तकरीबन जो नौकरियों में जो रिजर्वेशन है वो तो, चूंकि ये आज सिर्फ तरमीम किया जा रहा है, उससे इसका एतराफ है कि आईन में ये कानून पहले मौजूद है। अब देखिए जो आप कह रहे हैं कि असेंबली में रिजर्वेशन की बात, इसकी बात आ गई जब डिलिमिटेशन कमीशन आ गया, उसके बाद आ गई। लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप सब कुछ कीजिए, असेंबली इलेक्शन का ऐलान कीजिए, असेंबली बन जाए, असेंबली में चर्चा होगी, और तब तक हम कहते हैं एहतराम आईन हिंद का करना, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कीजिए। देखिए जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो तो मुल्की कोर्ट है ना, वो देखिए वो अदालत जो है वो मुल्क की अदालत है। अगर वहां पर उन्होंने महफूज रहा है कोई फैसला, उसको मौखर कीजिए, वो फैसला आ जाएगा। अगर ये कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर का जो पिछड़ा तबका है, जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं, जो रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर पीओके के हैं, 70 साल से इस कदम का इंतजार कर रहे हैं। सरकारें आई चली गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो निर्मल साहब जिस तरह से 3 पीढ़ियों ने हुकूमत की, लेकिन
लेकिन पिछले तबकों का ख्याल नहीं रखा गया। मैं जल्दी से सभी को चर्चा में जोड़ लेता हूं। समझने की बात है क्या, ये शुरू कर सकते। जी मैं अमित रैना साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, जल्दी से बात। देखिए, मैं जस्टिस हसनैन साहब ने बहुत बातें कही, मगर एज यूजुअल आधी बात कही, घुमा फिरा कर कही। पहली बात, 370 जम्मू कश्मीर के आइन में नहीं था, वो भारत के आइन में था। जम्मू कश्मीर के आइन में एक जगह भी नहीं लिखा हुआ है 370। दूसरी बात जो ये कर रहे हैं, 2003 में कुछ वर्गों को ऐड किया गया था ओबीसी कैटेगरी में। उसके बाद आपने जानबूझकर, और वो हमेशा सेंट्रिक रहा एक मजहब को लेकर, आपने 91 में लाए, आपने गुज्जर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब का कैटेगरी दिया। आपने कभी भी जो एक हिंदू कम्युनिटी के जो बैकवर्ड लोग हैं उनको आपने हमेशा बरकरार किया। आपको आज इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि पहाड़ी कैटेगरी को जो रिजर्वेशन में लाए हैं उसमें हिंदू भी आते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, तो हिंदुओं को कैसे रिजर्वेशन मिले। इसके बाद एक और बात करता हूं, आपने मुसलमान में तेली वर्ग को आपने रिजर्वेशन दे दी थी, मगर हिंदू तेली को नहीं दी। ये डिस्क्रिमिनेशन लगातार चलती रही। तो आज सरकार ने जो डिस्क्रिमिनेशन पिछले 70 साल से खासकर एक रीजन के लिए, जम्मू रीजन के लिए और एक धर्म विशेष के लिए, क्योंकि आज इन रिजर्वेशन से कष्टवार में रह रहे लोग, डोडा में रह रहे लोग, हमारे एलओसी में रह रहे लोग, हमारे पहाड़ी लोगों को बेनिफिट। दूसरी बात आती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले 3 इलेक्शन में एक भी हिंदू को नहीं खड़ा किया गया। आज अगर ये बात करते हैं कश्मीरी पंडित को नहीं खड़ा करा। अगर ये आज बात करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर, अगर आपकी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया होता, कश्मीरी पंडित को पॉलिटिकल अरीना में खड़ा किया होता, रिप्रेजेंटेशन दी होती, तो आज शायद ये बात ना होती, मगर नहीं किया आपने। और निरंतर लगातार पिछले 3 इलेक्शन से आप नहीं करते आ रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये प्रयत्न करना पड़ेगा। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में केस है इसलिए कुछ नहीं करना चाहिए। 2019 में 370 हट गया और इमीडिएटली हसन मुसद्दी साहब खुद गए सुप्रीम कोर्ट उसमें स्टे लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन दिखा था सुप्रीम कोर्ट का, मैं कोई जजमेंट प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा। 4 साल में अभी तक जजमेंट नहीं आई है, तो हसनैन मसूदी साहब कहना चाहते हैं कि सरकार अपना काम काज छोड़कर लोगों का भला करना बंद कर दे, गवर्नेंस करना बंद कर दे, डेवलपमेंट करना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि हमें 2019 के जो हम रिट पिटीशन लेकर गए उसका जजमेंट अभी तक पेंडिंग है। जिस दिन वो जजमेंट आएगी उसके जो रिपरकशंस होंगे, किस साइड होंगे, उस समय की सरकार देखेगी। और जो रिवर्स करना होगा रिवर्स होगा, जो नहीं करना होगा रिवर्स। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर फैसला नहीं आ रहा तो क्या लोगों के काम रुक जाएंगे? फिर जो पिछड़े तबके जो 70 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्या वो अभी भी एक तरह से इंतजार करते रहेंगे? मैं सुगंधा महाजन जी आपके पास आना चाहूंगा। सुगंधा जी, किस तरह से इस सरकार के इस कदम को आप देखती हैं? क्योंकि इसमें पिछड़ा तबका हो चाहे महिलाओं का वर्ग हो, सबका एक तरह से सबके बारे में इसमें सोचा गया है। जी, मैं जरूर कहना चाहूंगी, एक शिक्षिका होने के नाते मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। हमें हमेशा उसे मानना चाहिए कि अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें या रिजर्वेशन एक्ट की बात करें तो अमेंडमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। हम 70 साल पुरानी बातें करके आज अपने बच्चों का भविष्य जो है उसे किसी भी तरीके से अंधेरे में नहीं डालना चाहेंगे। हम अक्सर ऐसा देखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर बैडली हिट बिकॉज ऑफ दीज रिजर्वेशन डिफरेंसेस। और बहुत बार हमें चीजों के बारे में नहीं पता होता है कि रिजर्वेशन में कौन से लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिली है या जिन्हें तो पहली बार जो है उसे डिफरेंशिएट किया गया कि जो हम कुछ को डिलीट करके एक पर्टिकुलर क्लॉज को, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता था, परसेंटाइल जो है वो कम मिल पाता था, हमने उसमें जो है आज उसको एक ओबीसी के बैनर में लाके वी हैव क्लैरिफाइड द थिंग्स, जो कि बच्चों के लिए और कहीं ना कहीं हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी जब भी किसी वुमेन को आप एम्पावर करते हैं, चाहे आपने माइग्रेंट में किसी एक लेडी को पर्टिकुलरली मेंशन किया कि वन विल बी अ वुमन, तो डेफिनेटली गिव्स यू अ साई ऑफ रिलीफ कि कहीं ना कहीं जो हम सिर्फ रिजर्वेशन, इतने सालों से हम 33% रिजर्वेशन सुनते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर ये बातें सच हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ के देखें, शायद 2029 असेंबली में हमें जो है ये रिजर्वेशन एक्चुअली 33% देखने को मिल जाए, तो मैं इस बात से खुश हूं। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हम सब लोगों को यूनियन टेरिटरी और अपने उसके लिए एक ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट की सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर किस तरह से आगे बढ़े और किस तरह से तरक्की जम्मू कश्मीर की हो, इस पर तो सभी को सोचना ही चाहिए। मैं राजीव चुन्नी साहब आपके पास आना चाहूंगा। राजीव चुन्नी जी,
क्योंकि हम लोग फख्र से कहते हैं और पूरी मजबूती के साथ कहते हैं कि जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओजेके, वो भारत का अटूट हिस्सा है, वो हमारा ही हिस्सा है, हम उसे पाकिस्तान से लेंगे एक ना एक दिन। लेकिन वहां के जो पीओजेके के रिफ्यूजी आप लोग हैं, उन्हें अगर यहां की सियासत में न जोड़ा जाए, हिस्सेदारी न दी जाए, उनका रिजर्वेशन न किया जाए, तो ये तो एक तरह से नाइंसाफी होगी। और केंद्र सरकार ने अब एक तरह से आप लोगों को अब एक जिम्मेदारी दी है, एक रिजर्वेशन दिया है। इसमें कैसे आप देखते हैं केंद्र सरकार के इस कदम को? देखें, जहां तक मेरे समुदाय का सवाल है, हम लोग एक मात्र सीट से खुश नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं जी, क्योंकि हम 17 लाख लोग हैं, हिंदू, सिख, उसमें मुस्लिम भी हैं, हर समुदाय के लोग हैं जो वहां से विस्थापित होकर नहीं, तो एक शुरुआत तो हुई है कर रहे हैं। 70 सालों में उस तरह का रिजर्वेशन आप लोग को नहीं मिला, लेकिन अब एक शुरुआत तो हुई है। नहीं, मैं जो कहना चाहता हूं, देखें जी, बाकी लोगों के लिए क्या हुआ है मुझे ऐतराज नहीं है। गुजर बकरवाल को क्या देंगे, पहाड़ियों को क्या देंगे, कश्मीरी पंडितों को, ये स्वागत योग्य बात है। मैं अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा जो समुदाय है, मेरे लिए जम्मू कश्मीर का जब संविधान बना 1957 में, तब मेरे लिए सीटें रखी गई थी 25, बाद में एक निकाल के 24 कर ली गई। हम तो उसका हिस्सा मांग रहे हैं। और आपने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, बिल्कुल मानता है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि हमने 1947 में पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी, 65 में लड़ी, 71 में लड़ी। 71 में 90,000 फौजी हमारे कब्जे में थे। हम नेगोशिएट करके पाक अधिकृत कश्मीर को वापस ले सकते थे, लेकिन हिस्सा वापस नहीं आया। और अगर नहीं आया तो इसके लिए अगर किसी ने भोगा है तो वो मेरे समुदाय ने भोगा है, जो आज भी 39 कैंपों में रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इनकी कोई आवाज नहीं थी। और बाकी जितने समुदाय हैं जिनको आज भी कुछ ना कुछ मिला है, ये सब लोग अपने घर से, अपने पुश्तैनी क्षेत्रों से लड़कर जीत कर आते रहे, मंत्री बनते रहे। लेकिन मेरा समुदाय एक ऐसा अभागा समुदाय है। और उसके बाद कितनी कमेटी, कितने कमीशन बने, और यहां तक ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना, इसने भी कहा कि पर्याप्त मात्रा में इनको सीटें मिलनी चाहिए। और जो रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 14 दिसंबर 2014 को, जो लोकसभा और राज्यसभा में पेश हुई, उसके हेड कौन थे? वेंकैया नायडू साहब, जो भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और हिंदुस्तान के हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने कहा कि 24 में से 8 सीटें निकालकर इन लोगों को दे दी जाएं, ताकि इन लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो है नुमाइंदगी मिले। तो इससे मेरा फायदा नहीं था। राजीव चुन्नी जी, आप कह रहे हैं कि 70 सालों में नहीं मिला। पहले मेरी शिकायत 25-24 सीटें आप लोगों की हुआ करती थी, फिर शिकायत किससे है आप लोगों को? मेरी शिकायत इस सरकार से नहीं है। मैंने कहा जिस तादाद में आपने 17 लाख लोगों को नुमाइंदगी दी है वो कम है, मैं ये कह रहा हूं। और दूसरी बात, मुझे जरूरी किस लिए था, सभी से ज्यादा जरूरी मुझे क्यों था, क्योंकि मेरे वहां बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट बन रहा है। मेरी जमीनों को तोड़कर, मेरे मकानों को तोड़कर बनाया जा रहा है, चाइना बना रहा है, कोई उसको रोक नहीं पा रहा। अगर आप मुझे पॉलिटिकली एम्पावर करते, मेरा एक लोकस बनता, मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर जाकर, चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर निर्मल सिंह साहब से इस पर जवाब ले लेता हूं फिर। जी ठीक है, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब से जवाब ले लेता हूं। जी, बहुत मायूस दिख रहे हैं राजीव चुन्नी साहब और कह रहे हैं कि जो हमारा हक तो नहीं है। एक अच्छा कदम केंद्र सरकार का जरूर है, एक शुरुआत हुई है, लेकिन जो हक मिलना चाहिए था उस तरह से नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल ठीक, कि मांग जो है वो इनकी ज्यादा है, उसके इनके मांग के मुताबिक पूरा नहीं हुई है, ये बात सही है। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। रिफ्यूजीज जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उनके अस्तित्व को रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर एक भी व्यक्ति वहां चुन के आएगा, ऐसे अपने बलबूते पर तो काफी लोग चुन के आते रहे हैं, वो बात करते थे, लेकिन उनके जो हक को रिकॉग्नाइज करते हुए आज वो पीओजेके के जो लोग हैं उसके लिए वो बोलेंगे। जिस प्रकार की बात है उन लोगों के लिए बोलेंगे। वहां जो स्थिति है, वहां से जो रिफ्यूजी बन के आए, उनके जो राइट्स वहां पर जो है उनके ऊपर डाका लग रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज पर डाका पड़ रहा है, उसके ऊपर बोलेंगे। एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, मांग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि आने वाले समय में सरकारें इस बात पर जो है नजरसानी करेंगी, लेकिन ये अच्छी बात है कि इन्होंने इसका स्वागत किया है। रिफ्यूजियों के लिए जिस प्रकार से पहली बार जो है चाहे 5-5 लाख रुपया उन रिफ्यूजीज फैमिलीज को दिया है,
वो हमारी सरकार ने दिया है, कि नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने किया है। तो ये पहली बार उनकी स्थिति को स्वीकार करने की बात जो है ये हुई है। तो इसलिए राजीव चुनी जी और समाज उसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन उनकी मांग आगे के लिए और ज्यादा होना चाहिए, इस प्रकार की बात है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो मैं कहूंगा कि हसन मसूदी साहब जो है, क्योंकि उनका ज्यादा देर तक यहाँ पर जो है उनके परिवार का, उनकी पार्टी का यहाँ राज रहा है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं 2003 के जो एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे। उनको प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन और उसमें वो जो है ये जो बाकी नौकरियों की बात करें वो भी उन्होंने जो है लिमिटेड किया। ये जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज थी, कश्मीरी पंडित या जो बाकी लोग थे SC ST के लिए भी इनके जमाने में, कांग्रेस के जमाना में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, उसको उन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, मैं हसन मसूदी साहब जवाब देंगे। हसन मसूदी साहब, SC ST की बात करें या पिछड़ा जो भी तबका है, गुज्जर बकरवाल हो, पहाड़ी हो, इनका कहां ख्याल रखा गया? ये 70 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है, उसी हालत में है। आप मुझे अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो फिर मैं बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो देखिए जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है जहां पर मिडिल कॉलेज में 50% रिजर्वेशन दी गई वीमेन के लिए, खवातीन के लिए। ये सारी मुल्क में पहली रियासत है, तो और कहीं नहीं है। दूसरी बात यह कि जो हमारा प्रयास था, देखिए वो 1950 से शुरू हो गया। देखिए जब लैंड टू टिलर प्रोग्राम हो गया, 70% जम्मू में सिर्फ शेड्यूल कास्ट को जमीन मिल गई। मुझे वो नहीं करना। देखिए आज की जो सिर्फ 2 बिल लाई गई, एक बिल रिजर्वेशन एक्ट जो हमारा बनाया हुआ 2003 का, उसमें एक छोटा सा तरमीम, जो इसीलिए हमने कहा कि जिस बयाने पर, जिस नैरेटिव पर आपने मार्केट किया 5 अगस्त 2019 के फैसले की, वहां कुछ भी नहीं। देखिए आपकी तकजीब होती है। दूसरी बात, देखिए जो आज मैकेनिज्म दिया गया, जो दूसरी बिल है, सिर्फ 2 बिल लाए गए, ये वाजे रहे। 2 बिल है जिसमें POK और हमारे कश्मीरी माइग्रेंट जो भाई हैं उनके लिए रखा गया। हमारा उसमें ये था कि पहले तो आइन के मुताबिक नहीं। दूसरी बात है, उनको सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकती है अगर आपने LG को ये देंगे पावर। देखिए आप एक चुनी हुई सरकार को ये हक देंगे कि वो रिकमेंड करे इनका रिजर्वेशन, वो जिसकी भी चुनी हुई सरकार हो, तो उससे सही नुमाइंदा आएगा डिस्प्लेस्ड जो हमारे लोग हैं, कश्मीरी माइग्रेंट जो है उनके भी सही नुमाइंदे आएंगे। जो ये आप दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से, मरकज की तरफ से एक अपॉइंटी मरकज के हैं, उन्हीं को इख्तियार दे रहे हैं आप इस बिल के तहत कि वो जिसको मर्जी उनकी है उसको वो आप नॉमिनेट करें। देखिए हमने कहा कि वो सही नहीं है, ये हक देना चाहिए वहां की चुनी हुई सरकार को। और वही चुनी हुई सरकार जैसे कि सेंटर में है, मरकज में, अगर कोई वर्ग, कोई इससे पहले तो बहुत सी चुनी हुई सरकारें आई और चली गई। मसूदी साहब, हसन मसूदी साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस, सारी चुनी हुई सरकारें आई, लेकिन किसी ने इनका हक नहीं दिया। चुनी हुई सरकारों पर कितना भरोसा किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए? अभी तो जो आप बात कर रहे हैं, जो हमसे बात इस वक्त कर रहे हैं पैनल में, वो उनकी सरकार थी ना। बात यह है कि जो मरकज की काबीना है, वो मरकज काबीना राष्ट्रपति जी से रिकमेंड करती है, फिर सदर जमहूरिया किसी को नॉमिनेट करता है। तो ये हमारा है कि अगर पहले बात यह है कि आइन के मुताबिक कानून बनाइए, उसके कंटेंट के साथ हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन ट्रूली जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो सही तौर पर इनके नुमाइंदे हैं। देखिए जो आप हमारी जमात का कहेंगे, देखिए जो सबसे बड़े हमारे कश्मीर के लीडर थे, पैराल हुंडू साहब थे, जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे, जिन्होंने रखवाली के लिए, हिफाजत के लिए 370 की बड़ी जंग लड़ी है। मोहन किशन तिक्कू जी से, शुजान फौजदार जी थे, ये सारे बड़े नाम है जिन्होंने बड़ा योगदान दिया। अमित रैना जी, देखिए हसन मसूदी साहब को सिर्फ इस बात का एतराज है कि तरीकेकार सही नहीं है। काम ठीक है, अच्छा हुआ है, यहां पर जो लोग पिछड़ा तबका था या जो कश्मीरी पंडित हों या रिफ्यूजीज हैं, उनको उनका हक दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है, जिस तरह से ये कदम उठाया गया, इस पर एतराज है। देखिए मैंने आज तो हसन मसूदी जी को खुद संसद में इस बिल को लेकर डिबेट करते हुए देखा। जम्मू कश्मीर से 5 और लद्दाख को मिलाकर 6 मेंबर पार्लियामेंट हैं जी, और उम्मीद करूंगा कि इस बिल को लेकर 6 के 6 अपने विचार रखें। जहां तक बात है कि इनको इसमें कुछ चीजें पसंद नहीं है, कुछ चीजें पसंद है,
जब इलेक्शन हो गया, अगर इनको लगता है इनकी सरकार आएगी तो ये और हमेशा इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जहां तक बात हो रही है इलेक्शन की, मैंने हमेशा कहा है कि सरकार के अपने कारण होंगे, इलेक्शन क्यों नहीं करना चाहिए उनको। मैं एक जमहूरियत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि सरकार को जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने चाहिए। मगर जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक दायित्व बनता है एलजी सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्री का, कि जम्मू कश्मीर का विकास ना रुके, जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ अन्याय ना हो, और उसको पूरा किया जा रहा है। और जब सरकार इलेक्टेड होके आएगी वो इसमें इंप्रूवमेंट कर सकती है, वो इसको हटा सकती है। अगर इनको गलत लगता है तो उनके पास वो पूरे के पूरे प्रोविजन होंगे। तो डेवलपमेंट को लेकर काम, ये सोच को लेकर कि ये ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, पहले इलेक्शन कराइए फिर होंगे, ये मुझे नहीं लगता एक सही मेजरमेंट है किसी काम को लेकर। हसनैन मसूदी साहब, जी नहीं, कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस भी हैं हसनैन मसूदी साहब। मसूदी साहब, जो बात यहां पर अमित रैना जी कर रहे हैं कि क्या अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता है या जब तक जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर नहीं होते और सरकार यहां पर नहीं आती, तब तक क्या जो पिछड़े हुए तबके हैं जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, जिन्हें दरकिनार कर दिया गया, तो क्या केंद्र सरकार भी उनकी उन पर उनके लिए कोई कदम ना उठाया जाए? नहीं, देखिए, दो चीजें अलग अलग है। एक रिजर्वेशन एक्ट जो 2003 है उसमें अमेंडमेंट की बात है, वो अलग बात है क्योंकि पहले ही रिजर्वेशन दी गई थी, अब उसका दायरा बढ़ेगा। लेकिन जो यहाँ है, अगर आप असेंबली के लिए नॉमिनेशन का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप असेंबली मुआवजे वजूद में नहीं आएगी, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे असेंबली बनाने का, तब तक क्या मतलब है कि पहले। दूसरी बात यह है, देखिए, कल अमित जी मुस्तैक होंगे, डिजर्व करते होंगे अपने जो रोल है, या कोई और वो नॉमिनेट हो जाए, लेकिन ये इख्तियार दिया जा रहा है कि एलजी को, एक गैर मुंतखब शख्सियत को। तो उस वक्त वो, जबकि सारे मुल्क में या पार्लियामेंट में या जो मरकजी सरकार है वहां पर ये अधिकार दिया जाता है चुनी हुई सरकार को। हमारा उतना ही है कि आप एक शख्स को दे रहे हैं कि वो नॉमिनेट करें, वो किसको नॉमिनेट करें, तो इस कम्युनिटी की ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। हकीकी रिप्रेजेंटेशन एक चुनी हुई सरकार ही रिप्रेजेंटेशन दे सकती है कि कौन मुस्तैक है नॉमिनेशन का, कौन मुस्तैक नहीं है। आप बल्कि आप एक नॉमिनी को ही राजीव जी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं मसूदी साहब को जी कि यहां काउंसिल में 8 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। और वहां पे क्या था कि आप एक टीचर लाएंगे, एक कोऑपरेटिव से लाएंगे, एक साइंटिस्ट लाएंगे, एक एग्रीकल्चरिस्ट लाएंगे, ताकि सभी समुदाय जो जीत कर नहीं आ सकते उनको यहां लाकर हाउस में उनकी सलाह ली जाए। लेकिन ये क्या करते थे, ये जो लोग चुनाव हार जाते थे इनके, जिन पर इनका बड़ा स्टेक होता था, उनको नॉमिनेट करके उनको साइंटिस्ट बना देते थे, उनको सोशल वर्कर बनाकर ये उनको नॉमिनेट कर देते थे। इनसे पूछिएगा कि ईमानदारी से बताइए, क्या ये प्रैक्टिस आज तक रही है या नहीं रही है? मसूदी साहब, जो प्रैक्टिस मरकजी सरकार की है, देखिए, जो प्रैक्टिस मरकजी सरकार की है, एक चुनी हुई सरकार को तकरीबन एक मैंडेट होता है अवाम की तरफ से कि अवाम ने उनको चुन लिया, तो उनके फैसले में वो शामिल होता है कि ये अवाम का मुंतखब हुई हुई सरकार है और फैसले होंगे वो अवाम के हित में होंगे। देखिए, मरकजी सरकार इस वक्त जो नॉमिनेशन कर रही है, जहां पर जो सेगमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो भी इसी तरह काबिल है कि सिफारिश करके राष्ट्रपति जी को जाते हैं। तो ये एक तरीका, हमने कहते हैं कि कौन चुनी हुई सरकार हो, जो भी चुनी हुई सरकार हो, जो पार्टी की भी चुनी हुई सरकार, लेकिन ये इख्तियार जो है ये चुनी हुई मुंतखब सरकार का इख्तियार है। अगर एक नॉमिनेटेड पर्सन को आप देंगे तो उसे ट्रूली रिप्रेजेंटेशन इन जो अभी तक आए नहीं असेंबली में, उनकी भी ट्रू रिप्रेजेंटेशन, सही रिप्रेजेंटेशन होगी नहीं। देखिए, ये हमारा एक मौक़िफ़ है कि देखिए, ये इख्तियार देना चाहिए, जो भी चुनी हुई सरकार हो, जो भी आ जाए, जिसको लोग चुने, जो एक मुंतखब सरकार है वो ये फैसला करे। बात कह रहे हैं हसनैन मसूदी साहब कि जिनका हक होता था उन्हें हक नहीं मिलता था, वो तरीका जो हकदार होते थे, जिनके लिए चीजें बनती थी उन्हें नहीं मिलती थी, जो ओहदे जिनके लिए बनते थे। फिर भी नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता क्या था वो तो राजीव चुन्नी साहब ने बताया है कि बैकडोर से होता क्या था। वो जो इस वक्त जो मरकजी, देखिए,
वो देखिए बात यह है कि जो मरकजी सरकार में इस वक्त तरीकेकार है वही तरीकेकार जम्मू कश्मीर में भी होता था। एक मुंतकिब सरकार का, ये मुंतकिब सरकार को तकरीबन मैंडेट है कि वो इसमें जो नॉमिनेशन है वो करे, क्योंकि उनके पास एक मैंडेट है। यही इस वक्त मरकजी सरकार भी कर रही है। देखिए आप देखिए पिछले 5 साल में जो मरकजी सरकार ने जो नॉमिनेशन की राज्यसभा में वो कैसे हो गई, उनका तरीकेकार क्या था। लेकिन ये हमें मालूम है कि जो मरकजी सरकार है उसको मैंडेट है आवाम की तरफ से, उसकी अक्सरियत है, जो फैसला करेगी वही फैसला। वही सर, मैं हसनैन साहब की बात से सहमत हूं कि नॉमिनेशन में हमेशा, जैसे राजीव जी ने कहा एमएलसी में नॉमिनेशन होती थी और कैसे उसका मिसयूज होता था, तो कोई भी नॉमिनेशन में हमेशा वो एक लूप होल रहेगा। हमारी भी सरकार से विनती थी कि 3 सीटें रिजर्व करी जाए, एक नॉर्थ कश्मीर के लिए, एक सेंट्रल कश्मीर के लिए और एक साउथ कश्मीर के लिए, जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी के लिए हो, और उसमें इलेक्शन कराया जाए। ये एक बेटर तरीका था। मगर ये भी कहूंगा कि फिर भी सरकार ने अनलाइक जो हमारे असेंबली की, हमारी जो स्टेट की सरकारें थी, उनसे बेटर सोचकर कम से कम 2 लोगों के नॉमिनेशन का प्रावधान रखा है। और वो इसमें से एक महिला, आप सरकार के इस कदम से खुश हैं? आगे इसको इंप्रूव करना चाहिए और इसको लेकर हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी। बट एक कहीं ना कहीं एक वेलकम स्टेप तो हुआ ही है। जी जी, ठीक है। मैं बहुत जल्दी सुगंधा महाजन जी, क्योंकि जो जिस तरह का कदम सरकार ने उठाया है, जो मैंने पहले सवाल किया था कि महिलाओं का भी इससे विकास होगा, और जब महिलाएं समाज में आगे बढ़ेंगी तो फिर पूरा समाज जो है वो एक तरह से खुशहाल होगा। जी बिल्कुल सही बात है। मैं एक बार फिर से सब लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि हम सभी को पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, अगर एक कम्युनिटी को उसका हक मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी कहीं सफरर नहीं है, जरूर होगी, वो भी अपना हक मांगेंगे, उन्हें भी चाहिए। आज अगर पहाड़ी में बाकी लोगों को शामिल किया गया, उससे भी बहुत लोगों को आपत्ति है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवरऑल जो हमारा यूनियन टेरिटरी की ग्रोथ है उससे हम पीछे हट जाएं और उसमें रुक जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि गोपालगंज में उत्पाद, उनमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी जितने भी फैसले हमारी सरकार की ओर से लिए जाते हैं वो सब हमारे स्टूडेंट्स तक, बच्चों तक पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे। डेलिब्रेशंस जो है वो उस पर चलती रहेंगी जब तक कि दोबारा इसमें कोई अमेंडमेंट आती या दोबारा से सरकार बनती। तब तक के लिए हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जितना हमें मिला है उसके जो फायदे हैं हम उनके बारे में सोचें। और महिलाओं के लिए तो मैं सच में कहूंगी कि जितनी एम्पावरमेंट हम सोचते हैं हो चुकी है उतनी नहीं है। आज भी आप गाँव में या पिछड़े वर्गों में चले जाएंगे, शायद आज जितनी भी डिस्कशन आपके चैनल के माध्यम से हसनैन मसूदी साहब कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर पहली रियासत थी मुल्क की जहां पर खवातीन को और महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाता था। लेकिन आप अगर ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट का की कंडीशन देखें, मुझे नहीं लगता कि जेएंडके में आज भी जो है वुमेन को एम्पावर्ड उस तरीके से कह सकते हैं। बहुत सारे पिछड़े, मैं आपको कह रही हूँ, आज भी आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी औरतों तक ये डिस्कशन पहुंच गई तो पहुंच गई, वरना आज भी लोगों को कुछ पता नहीं है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है, रिजर्वेशन एक्ट क्या है। वो मैं सरकार के जो जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी लोग ऊंचे पदों पर काम करें, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गांव-गांव तक इन बातों को लेके जाना चाहिए ताकि औरतों को पता भी चले। वही लास्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अगर आप सिलेक्ट करके सिर्फ उन्हीं को फील्ड में ले आएंगे तो उससे आप वुमेन एम्पावरमेंट का जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोग नहीं कर सकते। तो उनका सशक्तिकरण करना, उन तक अवेयरनेस को पहुंचाना हमारा पहला कदम होना चाहिए। अब वो रिप्रेजेंटेशन चाहे किसी भी कम्युनिटी की तरफ से हो, लेकिन औरतों के वेलफेयर में होना चाहिए। उनकी जो मिसाइल है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो हमें सामने लाने की जरूरत है। आज भी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, आज भी औरतों के साथ गलत बातें कुछ जगहों पे जो हो रही, उन्हें हमें देखने की जरूरत है और संवेदनशील होने की जरूरत है। तो मैं जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके बारे में जरूर सोचा जाए। और ये जो आज है, लेट अस वेलकम दिस स्टेप, जो भी हमें मिला है उसके बारे में किया। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, क्योंकि अब देखिए जम्मू कश्मीर में जब ये कहा जाता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के बारे में अलग अलग कदम उठा रही है और ये जो कदम है इसकी भी तारीफ की जा रही है, लेकिन आखिर में कुल सर फिर सवाल वही उठता है कि जम्मू कश्मीर में जब हालात बेहतर हो रहे हैं फिर चुनाव क्यों नहीं होंगे। मसूदी साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर चुनाव हो जाता, चुनी हुई है कि यहां पर सरकार होती और उसकी तरफ से ये तमाम पहल की जाती तो शायद ये एक अच्छा स्टेप होता। देखिए, मैं ये कहूंगा कि कोई भी जो स्टेज है वो फाइनल स्टेज नहीं होती। जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है तो और चीजें जुड़ती हैं। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है ये बात हुई है कि हमारे कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस्ड, जिनकी कोई आवाज नहीं थी,
उनको 2 सीट देते हुए जो है, और इसमें एक महिला को जो है, तो बीजेपी की भी सरकार रही थी, पीडीपी के साथ आप लोग रहे थे, उस वक्त तो आप लोगों ने नहीं दिया था। उस समय देखिए ये केंद्र ही दे रहा है जी, उस समय नहीं दिया था, ये ठीक बात है, लेकिन हम मांग शुरू से कर रहे थे, लेकिन दिया फिर बीजेपी ने दिया। उस वक्त तो और अच्छा मौका था, केंद्र में भी आप लोग थे। देखिए जो भी स्टेज है, क्योंकि उस समय जो है शायद वो स्टेज नहीं थी, पीओजे के रिफ्यूजीज को जिस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन मिली है जी, यहां तक जो है मसूदी साहब कह रहे हैं कि 50% जहां रिजर्वेशन है विमेन को, मुझे जानकारी नहीं है, बाकी लोग जानते हो कहां 50% है, वो मुझे मालूम नहीं है, किस शोबे में है। तो महिलाओं को नॉमिनेशन होती थी, वो नेशनल कांग्रेस के समय होती थी, और उसमें दोनों जो महिलाएं जो थी पॉलिटिकल, उनकी जो नॉमिनेशन होता था, एलजी करेगा या केंद्र जो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सरकारें जो करेंगी वो अपने ही लोगों को, जैसे राजीव चुनी जी ने कहा कि जो हार जाते थे उनको एमएलसी बनाया जाता था, यही प्रैक्टिस रही है पिछले समय में सभी सरकारों में। जब मैं सभी सरकारें कहते तो सभी सरकारों की बात करते हैं। एक नई चीज शुरुआत हुई है, इसको वेलकम किया जा रहा है। और एसटी की बात, हमारे गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी और आने वाले वक्त में शायद पहाड़ी, उनको अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलती है, एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये जो गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी वो जो थे पूरे देश में उनको रिजर्वेशन मिलती थी, लेकिन यहां नहीं मिलती थी। जिस प्रकार की बात यहां पर जो है भारतीय संविधान जो 1950 में लागू हुआ, और जम्मू कश्मीर का उस वक्त का जो संविधान था 1956 में लागू हुआ था, इनको थोड़ी बहुत याद आई 2003 में आई, ये खुद कह रहे हैं कई सालों के बाद याद आई। उसमें भी इन लोगों को छोड़ दिया जो लगातार सफरर थे, चाहे रिफ्यूजीज थे, चाहे कश्मीरी पंडित थे, चाहे बाकी जो है जो वंचित जो कम्युनिटीज थी। एक बहुत ही अच्छा एक जो स्टेप लिया है केंद्र सरकार ने। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी ये एक कदम उठाया जा रहा है, और जो पिछड़ा तबका है उसके रिफॉर्म के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए ये कदम वाकई में उठाया जा रहा है, और इसका वेलकम भी किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ एतराजात हैं तो इन एतराजात पर अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। हालांकि आज ये पूरी चर्चा हुई है, हसनैन मसूदी साहब खुद इस चर्चा में मौजूद थे, और कल अब इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर बाकायदा जवाब देंगे इस चर्चा का। तो अब देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि कदम सरकारें आती हैं, बड़े बड़े कदम उठाती हैं, लेकिन उनसे हासिल क्या होता है ये बहुत अहम होगा कि वाकई में अगर आप कदम उठा रहे हैं तो लोगों का उससे उत्थान होना चाहिए, उससे तरक्की होनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए सभी को भी एक तरह से आगे आने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, सुगंधा महाजन, अमित रैना जी और डॉक्टर माफ किया राजीव चुन्नी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।